चलिए नमस्कार। पहले ही क्वेश्चन आ गया मेरे स्क्रीन पर कि साइंस की क्लास कितने बजे से है। बसंती खन्ना जी, साइंस की क्लास 4 बजे से है ना दोस्त, 4 बजे से मिलेगी। चलिए मैं कुछ लोगों से मिल लेता हूँ, है ना। मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज नया टाइमिंग है, आज कुछ नए मित्र दोस्त आज देखने को मिलेंगे। तो सबसे मैं मिल लेता हूँ, कुछ नए कुछ पुराने, जैसे रोहित भाई, अनिता जी, पंकज डावर जी, सलिता जी, अंबिका जी, देवेंद्र बघेल जी, शारदा रावत जी, है ना। अच्छा, विशाल विशु चंदेल जी बोले जय श्री महाकाल, आपकी पहली बार क्लास देख रहा हूँ। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किशन गणेश जी, अजय राज जी, है ना, पूनम डावर जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी, रिया नाथ जी, ठीक है, पवन, सुनील, उषा, अनीता, अजय सोनी जी, रोहित परिहार जी, ठीक है भाई, ठीक है। विशाल भाई देख लिया, इतने सारे अब क्यों भेज रहे हो कॉपी पेस्ट करके। शारदा रावत जी, माधव सिंह जी, चुन्नीलाल भाई साहब आ गया हूँ, ठीक है। बाबा जी भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। मनीषा सिंह जी, मनीषा राठौर जी, एकलव्य एकेडमी नागौद से जुड़ चुके हैं, ठीक है। काजल चौहान जी, हाँ, राजूरी जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। हाँ ठीक है, ठीक है, देख रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, है ना। पवन जी, उसके बाद देवेंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। हेलो दोस्त, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओ माय गॉड। आज तो गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा अब आप लोगों को। हाँ हर्षा जी, गुड आफ्टरनून, मेरे गुड इवनिंग बोलने की आदत आ गई है ना। जय हिंद, जय भारत। रोहित जोस्त, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है, नमस्कार दोस्त। रंजना जी, अभिषेक थोड़ा पानी ला देना। बीके जी, गुड्डू जी, अजय राज, जय हिंद। पीयूष जी, अपूर्वा जी, प्रियंका वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। संजय पाल जी, ठीक है। अनिल मंडलोई जी, प्रदीप भारिया जी, ममता, ठीक है। माल खान जी, पूनम डावर जी, सर जी आज तो आप पत्र पत्रिका वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे ना। हाँ पूनम जी, तो आपको पता नहीं है क्या, पहले अपन टेस्ट रखते हैं, शुरू के 8-10 क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ना छूट जाए हिंदी की, पहले तो यही रखते हैं अपन। चलो समय की बर्बादी ना करें। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। गुरुजी 8 मिनट लेट हैं, है ना। चले आगे, 17 दिन है एग्जाम में। हाँ गुरुजी, हाँ बाबा जी, गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलिए आइए, चलिए ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न लिखा हुआ है उन्नति, एक्चुअली ये लिखा हुआ है उन्नति लिखा हुआ है ना, उन्नति लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा कि उन्नति में संधि है। उन्नति में कौन सी संधि होगी, क्या अयादी संधि है, क्या यण संधि, क्या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सी संधि है, फटाफट बताइएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी बताइए। आप मेरा नाम नहीं इसलिए, अच्छा देवेंद्र प्रजापति 1-4-3 ले लिया हूँ। आज इतनी जल्दी क्लास हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आंसर बताओ फटाफट, है ना। अब सही टाइम हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई, जो आप लोग को सही लगे। यहाँ पे फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी, गुड इवनिंग। सरस्वती ठाकुर जी, यहाँ देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, सी, ज़्यादातर लोग सी बोल रहे हैं, है ना। क्या मालखान सिंह, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून, बार बार गुड इवनिंग बोला जा रहा है, गुड आफ्टरनून बताना है, गुड आफ्टरनून बोलूँगा मैं, है ना, मुझे याद दिलाना, गुड इवनिंग बोलूँगा। तो अजीत शर्मा जी, राधे राधे दोस्त। जनवरी में जेल पुलिस के एग्ज़ाम है। अच्छा, जनवरी में जेल पुलिस के एग्ज़ाम है, ये किसने बोल दिया, क्या कैलेंडर अपडेट हो गया है क्या। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उन्नति है, उन्नति को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने पर यह बनेगा आपका, तोड़ने पर बनेगा उत धन नति। उन्नति तोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों, उत धन नति बनेगा। मधु कुमारी जी गुड आफ्टरनून, सॉरी कोमल जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे उत धन नति बनेगा, अर्थात यह किसका उदाहरण हो जाएगा, यह उदाहरण हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं मधु कुमारी जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, इसका व्यंजन संधि जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका, व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। राधिका नागर जी गुड आफ्टरनून, आपको भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। जो अभी तक जुड़े नहीं जल्दी से उनको भी जोड़ दीजिए, जोड़ लीजिए, फोन मैसेज कॉल करके। राधिका जी जल्दी से सभी कोई, पूजा कुमारी
और कौन जुड़ जाइए, आशा चौहान जी और आपका मानसी राठौर जी, सभी को नमस्कार भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कैलेंडर नवंबर बता रहे हैं और ठीक है कोई बात नहीं नुपुर जी, आपका कर्तव्य जो है जो सामने प्रमाणित है उस पर ध्यान देना है। सर कह रहे होंगे तो सर भी कुछ सोच समझ कह रहे होंगे, ऐसे नहीं कह रहे होंगे, है ना। चलो अभी तो हम टेस्ट देना दोस्तों, अभी टेस्ट दो, है ना, जल्दी से अच्छे दोस्तों की तरह। लिखा है कुहकी कुहकी जस कोयल रोई, रकत औसतु घोघची बन बोई, में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए। कुहकी कुहकी कोयल रही, गुड आफ्टरनून पिंटू राज भाई, जल्दी से उत्तर बताना है आपको। मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूं आप लोगों का, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उत्तर बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, सेकंड का ए, सेकंड का ए, सेकंड का डी, ओके, सेकंड का ए, सेकंड का डी। मैं ऑप्शन देख लूं पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। सेकंड का ए बता रहे हैं, सेकंड का गुड आफ्टरनून सारिका मंडलोई जी, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ठीक है। सब ये फालतू की बात है, जेल प्रेरी की पुलिस का एग्जाम का है, जेल पुलिस, अरे आप क्या कर्तव्य आज का करो ना, बाल काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों अभी आज जो चल रहा है उस पर ध्यान दो ना, आने वाले समय पे क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ पे लिखा है कुहकी कुहकी जैसे कोयल रोई, यहाँ पे बोल रहा है कुहकी कुहकी मतलब क्या होता है, सिसक सिसक कर कोयल जस कोयल रोई, रकत असुत घुंगनी बन बोई। अरे भैया कोयल कैसे रो सकती सिसक सिसक कर, जल्दी से मुझे बताओ, कोयल रो सकती क्या, सिसक कर नहीं रो सकती है। तो यह क्या बता रहा है, सिर्फ कविकार उसमें किसका समावेश कर दिया है, किस अलंकार का, यह अतिशयोक्ति अलंकार का समावेश कर दिया। विकास भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्त। तो यहाँ पे किसका समावेश कर दिया उसने, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का समावेश कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। सर जी पटवारी की आ गई है क्या, अरे जालम भाई कैसे बात कर रहे हो, है ना, एक वर्ड दो बार रिपीट हुआ है। अरे दोस्त एक बार दो बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे यमक अलंकार कहाँ है ऑप्शन में, ये भी तो देखो। और इसका मतलब बदला थोड़ी है, कुहकी कुहकी मतलब क्या होता है, सिसक सिसक कर। तो कैसे बातें कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, जितने लोगों ने डी बताया सभी का 100% सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। ये रहा अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत कर बैठिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है। क्या हुआ है, निषेध परक संरचना है, क्या विनम्रता पूर्वक संरचना, क्या दिशा बोधक संरचना, क्या विधि सूचक संरचना, क्या है इसमें से, जल्दी से बताना है। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जल्दी से जल्दी से। विष्णु को ब्लॉक करो, अभिषेक अभिषेक विष्णु को ब्लॉक करो, विष्णु नाम का कोई है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थर्ड का डी, थर्ड का डी, थर्ड का डी, थर्ड का डी, है ना, थर्ड का सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। बहुत आराम से टिक लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। जल्दबाजी बोलते हैं ना कि देरी काम शैतान का, आराम से, सॉरी जल्दी काम शैतान का, ना देरी काम शैतान का, ना जल्दी काम शैतान का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है ना, तो वो उसमें निषेधात्मक की बात हो रहा है, नकारात्मकता तो आ नहीं रहा है, विनम्रता वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों, कोई दिशा बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक डी, विधि सूचक संरचना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। उषा चौहान जी ने लिख भी दिया, थैंक यू उषा चौहान जी, बहुत बढ़िया दोस्त, है ना। जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया सभी का क्या है दोस्तों, सभी का 100%, क्योंकि ये सिंपल सा वाक्य है, एक सिंपल सी बात लिखी हुई है ना। सर मैं लेट हो गया, प्रभु, अरे प्रभु तो हमेशा लेट ही हो जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, प्रभु डेली से सुनते हैं। लेकिन आप लाइक का बटन दबा नहीं रहे, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। देखिए कितने करंट व्यूज है, लाइक के बटन क्या कर रहे हैं, फटाक से लाइक के बटन को ऊपर फेंक, एकदम दौड़ कर इतना दूर फेंक दो कि मजा आ जाए। जल्दी से लाइक के बटन को फेंको दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ऑप्शन क्रमांक डी सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लिखा है अगला प्रश्न, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। जितना अच्छा प्रश्न है उतना अच्छा इसका उत्तर भी होगा। कि भुजक्कड़, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या होता है, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या, क्या अक्कड़ प्रत्यय है, क्या झक्कड़ प्रत्यय है, क्या कड़ प्रत्यय है, क्या कगड़ प्रत्यय है ना।
सर वो विष्णु कुछ गलत लिख रहा है। हाँ दोस्त, विष्णु को मैं ब्लॉक करवा दिया हूं, परेशान मत हो दोस्त, है ना। आप इस साल पढ़ाई करो दोस्त, ध्यान मत दो कमेंट पे, आप पढ़ाई करो, है ना। आप पढ़ने आए हो, पढ़कर जाओ, कोई क्या लिख रहा है उससे आपको क्या लेना देना, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पे भुजक्कड़ में सबका एक आंसर आना चाहिए फटाफट। आंसर आप लोगों का बदलना चाहिए, आप आंसर बदलते बहुत हैं, आंसर बदलना चाहिए, लेकिन लाइक के बटन को आप अभी पहुंचा नहीं रहे। जल्दी से लाइक के बटन को उठाइए फटाफट, फटाक से लाइक का बटन उठाइए, तभी मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ध्यान रखना, तो लाइक का बटन नहीं दबाएंगे, मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं, कुछ भी कर लो। जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और दोस्तों इसका उत्तर पाओ। और जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया, यहां पे मैं देख पा रहा हूं सभी ने एक तरफ से सभी ने जो भुजक्कड़ है, इस भुजक्कड़ का जो ऑप्शन बताया दोस्तों, वह ऑप्शन आपने बता दिया कि सर इसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी का 100% सही, जितने लोगों ने ऑप्शन ए बताया है सभी का क्या है दोस्तों, 100% सही है सभी ने। हाँ विकास भाई राम राम, अगर मुझे आप बोल रहे थे सर बताओ, हम तो लाइक कर दिए हैं। अच्छा ममता जी ठीक है, थैंक यू, जो लाइक का बटन दबा दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पर सर जी कोई टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन पे तो गुस्सा आ ही जाता है। खैर ठीक है पूनम जी, आप छोड़ो, दैट्स कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर आज मैं लाइक नहीं की थी, अब लाइक कर दी हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, लाइक का बटन दबाते चलिए, लाइक के बटन से मेरा उत्साहवर्धन है ना। अक्कड़ का ठीक है ना। चलो भाई आगे लिखा यहाँ पे, भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा? तो भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय, है ना। अब इसमें अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों, इसको तोड़ के देखते हैं तो इसको तोड़ने पर कैसे निकलेगा, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा बुझ धन अक्कड़। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। कभी एग्जाम में आ जाए कि भुजक्कड़ में मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द आपका भुज है। लाइक लाइक करो रे प्लीज, नहीं तो हमारे सर जी कैमरे के बाहर आ जाते हैं। सही बात है, लाइक करो ने तो हम कैमरे के बाहर आ जाएंगे, है ना। ध्यान रखना, लाइक का बटन दबाना। विष्णु को ब्लॉक कर दो, विष्णु को देखो, विष्णु को ढूंढो, विष्णु करके उसको ब्लॉक कर दो, है ना। यहां पे हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न लिखा हुआ है कि सूत शब्द का अर्थ नहीं है। सूत शब्द का अर्थ नहीं है, सूत शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? हाँ चल रही ना। सूत शब्द का अर्थ नहीं है, सूत शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? जल्दी से बताइए। सूत शब्द नहीं, हट गया। नहीं चल रहा अभी नहीं। हाँ कुछ और खुल गया। अब देखो हाँ 5 का डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 5 का डी बता रहे हैं, 5 का बी बता रहे हैं, 5 का सी बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा यहाँ पे सही क्या होता है, तो आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट करने में कमजोरी मत करिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। और हाँ बहुत बढ़िया, 5 का डी, 5 का बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आपको बताना चाहूंगा मैं, यहां पे ध्यान समझिएगा। जो सूत है, इस सूत का अर्थ धागा होता है। इस सूत का अर्थ क्या होता है? धागा होता है। इस सूत का अर्थ कर्ण भी होता है, क्योंकि सूत पुत्र थे वो, है ना। सूत का अर्थ कर्ण भी होता है ना। अब यहाँ पे सूत का अर्थ रथ हाँकने वाला भी होता है। दोस्तों याद रखना, सूत का अर्थ रथ हाँकने वाला भी होता है। क्या होता है? सूत का अर्थ रथ हाँकने वाला भी होता है, लेकिन सूत का अर्थ भाट नहीं होता है। सूत का अर्थ भाट नहीं होता है। जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया है सभी का क्या है? 100% सही है। सूत का अर्थ भाट नहीं होता। दोस्तों समझ में? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों के अंदर वो गवर्नमेंट जॉब पाने वाला
वाला भूत जरूर अंदर आ गया है ना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि कलेजा उछलना। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कलेजा उछलना। तो कलेजे उछलने मुहावरे का अर्थ आशय क्या है? कलेजा उछलने का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। कलेजा उछलने का मतलब जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। इसका मतलब रथ हाँकने वाला का। अरे रथ हाँकने वाला जो सारथी होता है ना, जो सारथी होता है। बहुत बढ़िया, 6 का बी, बहुत बढ़िया, 6 का बी, ऑल बोल रहे हैं कुछ, 6 का बी, बहुत शानदार, कुछ डी भी बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं जल्दी जल्दी कमेंट करने में कमजोरी नहीं करिए दोस्तों, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करिएगा बहुत स्पीड से, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन्हें अगर अच्छा लग रहा है, कुछ पढ़ने में कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लाइक के बटन को अभी दबा नहीं रहे, जल्दी से लाइक के बटन को दबाइए और मेरा उत्साहवर्धन और ऐसे ही बना रहने दीजिए। जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कलेजा उछलने का मतलब क्या होता है। तो कलेजा उछलने का मतलब जो होता है वह होता है कि द्वेग से दिल का धड़कना, उद्वेग से दिल का धड़कना सही है। यहां पे लिखा है आशंका से दिल धड़कना, यह भी सही है, आशंका से दिल का धड़कना। और दोस्तों हर्ष से दिल का धड़कना, तो यह भी क्या हो जाता है आपका कलेजा उछलने का अर्थ होता है। तो सर जी इसका मतलब तो हो गया, यह ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों, इसे हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। ठीक है ना सर जी, डेली की टाइम पर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर बी नंबर का ऑप्शन डी में होना चाहिए। जरूरी नहीं है पूजा कुमारी की डी में हो, मैं हो सकता है बदल दिया हूं, है ना। आपको तो ध्यान रखना जरूरी थोड़ी कि उक्त डी में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उक्त का मतलब होता है ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। उक्त का मतलब तो यही होता है। अब जरूरी थोड़ी उक्त मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, तो मेरी समस्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से पढ़ना है और फटाफट उत्तर देना। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या लिखा हुआ है कि तुम खूब पढ़ो और खूब माता पिता का नाम रोशन करो। किस प्रकार का वाक्य है? तुम खूब पढ़ो और खूब माता पिता का नाम रोशन करो, ये किस प्रकार का वाक्य? शायद आज से हिंदी का टाइम चेंज हो गया है। हाँ भैया हलिया जी, आज से हिंदी का टाइम चेंज हो गया है। टाइम हो गया है अब 3 से 4। हम दोपहर को डेली मिलेंगे 3 से 4, अब 6 से 7 नहीं मिलेंगे दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून प्रिया पाठक जी, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे 7 का बी, 7 का ए, 7 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 का बी, 7 का ए, दो ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कुछ बी बोल रहे हैं कुछ ए बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से टिक लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ध्यान से टिक लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मैं देख रहा हूँ सबके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सही क्या होगा, तो आइए इसका सही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, किस प्रकार का वाक्य है भैया? यहाँ पे आज्ञा तो दे नहीं रहा है, तो आज्ञा तो हो नहीं सकता है। अब ये इच्छा है ना, तो इच्छा भी रोक के रखते हैं, इच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उसकी क्या बोल रहा है, माता पिता का नाम रोशन करो, ये उसकी एक इच्छा भी है, हो सकता है। विधान सूचक हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 वाक्य हैं, तो विधान से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ संकेतार्थक है, संकेत तो कुछ दे ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया दोस्तों? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन क्रमांक बी। क्या बच गया यहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन क्रमांक बी बच गया। समझ में आया? तो जितने लोगों ने भी ऑप्शन क्रमांक बी बताया है सभी का क्या है दोस्तों? 100% सही है। जितने लोगों ने भी ऑप्शन बी की तरफ गया है सभी का क्या है दोस्तों? 100% सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया आपने टेस्ट दिया। चलिए ये रहा आखिरी प्रश्न आज का, फिर हम चलते हैं अपने पत्र और पत्रिकाओं की तरफ। तो आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, प्रश्न कहता है कि अन्य जल पद में कौन सा समास है? अन्य जल पद में कौन सा समास है? क्या उसमें अव्ययी भाव समास है? क्या उसमें द्विगु समास है? क्या उसमें कर्मधारय समास है? क्या उसमें द्वंद्व समास है? जल्दी से बताइए कौन सा समास है। रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हम क्लास तो भूल ही गए थे टाइम चेंज की वजह से। कोई बात नहीं प्रिया जी, कल से आप टाइम याद रखिएगा, अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में। हाँ बहुत बढ़िया, 8 का डी, 8 का डी, 8 का बी, 8 का डी, 8 का बी, 8 का डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डी 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 डी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज्यादातर लोग डी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सबको कमेंट करना कंपलसरी, कमेंट करेंगे तो ही आपका फायदा है ना।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और स्पीड से कमेंट करिए। अभी कमेंट आप सबके नहीं आते, कुछ तो ऐसे बैठे रहते कि सर बताएंगे। अरे सर तो बताएंगे, लेकिन शुरू के 10 मिनट, शुरू के 20 मिनट, शुरू के 25 मिनट तो आपका हाथ चलना चाहिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा। बाबा जी ने उत्तर भी लिख दिया, बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत शानदार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अन्न जल को जब तोड़ेंगे, अन्न जल को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो यह टूटेगा आपका अन्न और टूटेगा तो लिखने का अन्न और जल। टूटने पर क्या लिखेगा, लिखेंगे यहाँ पर अन्न और जल लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे और आ गया है, ये और किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है ऐतरेतर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऐतरेतर। और ऐतरेतर किसका भाग है, तो ऐतरेतर भाग है दोस्तों आपका द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का जो पहला भाग होता है, जो पहला भेद होता है, जो पहला प्रकार होता है, वह कौन सा होता है, वह होता है आपका ऐतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो इसका उदाहरण ये जो है, यह किसकी तरफ रिप्रेजेंट करता है या किसकी तरफ इशारा करता है, ये ऑप्शन डी की तरफ इशारा करता है, अर्थात द्वंद्व समास की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है, द्वंद्व समास की तरफ इशारा करता है। जल्दी से बताइए किसके कितने नंबर आए हैं फटाफट, और फिर हम चलते हैं पत्र और पत्रिकाओं की तरफ, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके कितने नंबर आए, फटाफट बताइए दोस्तों। अच्छा ठीक है, जितेंद्र तोमर जी बोले कि मैंने 4 दिया था, चारों सही है, ठीक है। ममता जी आप मेरे समास वाला जाकर क्लास देखिए, उसमें आपको पता चलेगा ऐतरेतर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा ऐतरेतर क्या होता है। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ के 7 नंबर आए हैं, कुछ के 6 नंबर आए हैं, कुछ के 8 ही आए हैं, बहुत बढ़िया। जिनके 8 आए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे राधिका जी के 8 में से 8 आए हैं, बहुत शानदार राधिका जी, उम्दा। और कुछ को मैं और देख रहा हूँ, कैलाश भाई के भी 8 आए हैं, बहुत बढ़िया कैलाश जी। सुरेंद्र भाई के भी शायद 8 आए हैं, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, है ना। विष्णु जी के भी 8 आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे ही टेस्ट देते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते चलिए, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में एक भी गलती नहीं करनी है, मतलब आपकी गलतियां आपको ले डूबेगी दोस्तों। इतनी बात समझ में आई, चलिए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। माधव जी के भी 8 में 8 हैं, वाह बहुत बढ़िया। चलिए कुछ नई चीजें आज सीखेंगे। आज हमको पढ़ना है कुछ नई चीजें, पत्र एवं पत्रिकाएं। कुछ ऐसे पत्र और पत्रिकाएं मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वाले सब झूमते हैं गुरु, अच्छा सब झूठ बोलते हैं, अच्छा हो गया, हो सकता है कुछ सही भी होंगे बाबा जी, ऐसा जरूरी नहीं कि सब झूठ बोलते हैं ना। पत्र एवं पत्रिकाएं, समझिएगा हमारी बात। आज से हमको शुरू करना है पत्र एवं पत्रिकाएं। आज से हमें क्या शुरू करना है, पत्र एवं पत्रिकाएं। अब 2 चीज समझिएगा, एक बात, जो पत्र होता है वह पत्र कैसा होता है, आज के समय की बात कर रहा हूं मैं। पत्र कैसा होता है, तो पत्र होता है आपका दैनिक, मतलब जो नित्य हम पढ़ते हैं, चाहे वह आपका दैनिक भास्कर हो, नव भारत हो, पत्रिका हो, है ना। ऐसे बहुत सारे पेपर है जिसे हम डेली पढ़ते, जो हमारे घर में डेली आता है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सब के सब कहलाते हैं दोस्तों, पत्र कहलाता है। पत्रिकाएं क्या होता है, तो पत्रिकाओं को हम मैगजीन का नाम भी दे सकते हैं। तो जो ऐसा होता है जो सप्ताह में 1 दिन आता है, 15 दिन में 1 दिन आता है, महीने में 1 दिन आता है, 2 महीने में 1 दिन आता है, 3 महीने में 1 दिन आता है, 4 महीने में 1 दिन आता है, 6 महीने में 1 दिन आता है, साल भर में 1 दिन आता है, या एक बार ऐसा आता है जो बुकलेट होती है, वह सभी क्या कहलाती है, वह सभी की सभी पत्रिकाएं कहलाती है। सबसे पहले अंतर समझिएगा। अब मैं कमेंट किसी का नहीं देखूंगा, कोई भी कमेंट करेगा तो मैं उसकी पिटाई लगा दूंगा आकर, ठीक है ना। हाँ सर, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं पिछले एग्जाम में। हाँ नुपुर जी, इसलिए मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ाने तो मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है दोस्त, है ना। मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पढ़ो ना। मैंने क्या बोला, ऑनलाइन के 2 फैक्टर है, ऑनलाइन में क्लास पढ़ते 2 फैक्टर है। एक सबसे पहले टीचर पे फेथ रखो और दूसरा पेशेंस रखो। ये दोनों आपके पास रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें गेन कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अब मैं कमेंट बहुत कम देखूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। तो आपका भी कर्तव्य सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बात मेरी समझिएगा, सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम पत्रिकाएं और पत्र दोनों मिला के पढ़ेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कि भारत का पहला पत्र कौन सा था, भारत का पहला हिंदी पत्र कौन सा था, भारत में पहला मासिक पत्र कौन सा था, भारत का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, भारत का पहला दैनिक पत्र कौन सा था। ये सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश के पत्र और पत्रिकाओं की तरफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत आराम से पढ़ते चलिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे हीरा, मेरे प्यारे प्यारे मोती, मेरे प्यारे प्यारे राजाओं, है ना।
तो जल्दी से अच्छे से पढ़िएगा, है ना। चलो आगे समझते हैं। तो ये हो गया पत्र और पत्रिकाएं। पत्रिकाएं समझ गया, पत्रिकाएं क्या होता है, ऐसा पत्रिकाएं जो एक सप्ताह में एक बार आता है, या 15 दिन में आता है, या 1 मंथ में आता है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सारी चीजें मुझे बताने जो थी, बस मैं इसको अंतर कर रहा था कि पत्र क्या होता है और पत्रिकाएं क्या होता है, ये मैं आपको अंतर करके बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, चलिए। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पर देखेंगे, सबसे पहला भारत में जो सबसे पहला पत्र हो चाहे पत्रिका हो जो पहला छपा था वह किस नाम से छपा था दोस्तों, तो उसका नाम था आपका बंगाल गजट। उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था बंगाल गजट नाम था। तो बंगाल गजट के नाम से जो पहला पत्र छपा था उसको किसने छापा था, कब छापा था, भाषा क्या थी, कहां से निकला था, है ना, उसमें खासियत क्या थी, आइए हम सारी चीजें समझते हैं। तो एक एक करके समझते चलेंगे। आप प्लीज कमेंट अब मत करिए, थोड़ा मुझे पढ़ाने दीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट की तरफ नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, बंगाल गजट जो है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1780 में। जो बंगाल गजट है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 19 जनवरी 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 19 जनवरी 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 19 जनवरी 1780 में हुआ था। बार बार रटना है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, हमारा एक कर्तव्य है एक चीज को बार बार रटना, क्योंकि रटने से ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि इसका कुछ भी और भी ट्रिक नहीं है, इसे रटना पड़ेगा। जो आगे मध्य प्रदेश की पत्र और पत्रिकाएं पढ़ाऊंगा, जिनकी ट्रिक बना सकता हूं मैं, उनकी ट्रिक बना के रखा हूं मैं, उनकी ट्रिक से जरूर आपको पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन यहां पे क्या बोला मैंने कि बंगाल गजट की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपका 29 जनवरी 1780 में। जिसके संस्थापक कौन थे, जिसके संस्थापक मतलब जिन्होंने इसका क्या किया था, स्थापना की थी, उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या नाम था उनका, जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हिक्की भी आ जाता है, कभी शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाता है, हिक्की भी आ जाता है, या कभी कभी इनका नाम जेम्स हिक्की बस आ जाता है। क्या जाता है नाम, जेम्स हिक्की भी आ जाता है। कभी कभी इनका नाम सिर्फ क्या जाता है, जेम्स हिक्की भी आ जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा एग्जामों में, ठीक है दोस्तों। हमने क्या बोला कि जेम्स अगस्टन हिक्की पूरा नाम था, हिक्की कभी एग्जाम में आ जाए या जेम्स हिक्की आ जाए तो भी आप गलत करके नहीं आएंगे, एक ही नाम है। अब दूसरी बात की सर भाषा, किस भाषा में छपा था बंगाल गजट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख दिया मैंने कि किस भाषा में छपा था दोस्तों, तो यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। किस भाषा में छपा था दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। तो क्या हो गया, समझ में आया। अन्य नाम, इसके अन्य नाम और क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसका अन्य नाम देखने को मिलते हैं। इसका नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी था। इसका नाम क्या था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसका नाम क्या कहता, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कभी एग्जाम में बंगाल गजट की जगह ये लिख दे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर की स्थापना कब हुई थी, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सब पढ़ा है दोस्तों। क्या नाम से पढ़ा है, बंगाल गजट के नाम से पढ़ा है। किस नाम से पढ़ा दोस्तों, बंगाल गजट के नाम से पढ़ा है। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सर जी, हमने तो पहले पत्र का नाम उदन माटन सुना। अरे ममता, अरे बेटा, अरे हीरा, अरे राजा, सब्र सब्र सब्र, थोड़ा सा सब चीजें बताऊंगा, है ना। अरे मैंने सर जी को बोला था कि हम तो राजकुमार हैं। अरे प्रीतम दोस्त, तुम तो राजकुमार ही हो, कभी तो राजा बनोगे, आज राजकुमार हो। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या थे, तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, लेकिन एक नाम और इसका प्रचलित हुआ था बहुत ज्यादा। क्या नाम से, तो यह नाम था हिक्की गजट साप्ताहिक। क्या नाम से था, हिक्की गजट साप्ताहिक। तो यहां से एक प्रश्न और निकल कर आता है, जो बंगाल गजट था वह कैसा था, तो बंगाल गजट था दोस्तों साप्ताहिक था। बंगाल गजट कैसा था दोस्तों, तो यह था साप्ताहिक था। बंगाल गजट कैसा था, यह था दोस्तों आपका साप्ताहिक छपा था। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आया। हम सर आप पे ही विश्वास करेंगे और किसी पर नहीं। हाँ रोहित परिहार जी, हम ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हिंदी पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना। चलो आगे समझते हैं। तो यह कैसा पत्रिका था, यह कैसा पत्र था, तो यह साप्ताहिक था। कैसा था दोस्तों, यह साप्ताहिक था। भैया कौन है गुड आफ्टरनून वाले, हमारे राकेश जी, राकेश अहिरवार जी, गुड आफ्टरनून। अरे तुम तो राजकुमारी हो, है ना। अरे जब भी आगे एडमिट कार्ड मिल जाएगा दोस्त, क्यों इतना उड़ रहे हो, क्यों चमक रहा है, 2 मिनट रुक जाओ यार,
2 मिनट। हिमांशी सोची जी गुड इवनिंग नहीं दोस्त, गुड आफ्टरनून, आवाज से गुड आफ्टरनून की आदत डाल दो जैसे मैं डाल लिया हूं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने बोला कि इनका अन्य नाम क्या था, तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था और हिक्की गजट साप्ताहिक था। तो बंगाल गजट कैसा हो गया, साप्ताहिक हो गया। अच्छा, इसमें एक विशेष बात क्या थी जो आपको हमको याद रखना है, तो भारत का पहला समाचार पत्र था यह भारत का क्या था, पहला समाचार पत्र था। क्या था पहला, भारत का पहला समाचार पत्र। हाँ बाबा जी, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉरी दोस्त, सॉरी माफी चाहूंगा, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। सर जी फिर से बताइए, नहीं आया हमको। चलो नहीं आया, चलो फिर से चलते हैं हम अपने नए पेज में। तो हमने पहला क्या पढ़ा, देखो रिवीजन करते तुरंत। हमने पहला क्या पढ़ा, हमने पहला था कि बंगाल गजट। क्या पढ़ा हमने, बंगाल गजट पढ़ा। बंगाल गजट की शुरुआत कब से हुई, तो यह हुई 19 जनवरी 1780 में, सॉरी 29 जनवरी 1780 में। अच्छा, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे जेम्स हिक्की। पूरा नाम क्या था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भैया किस भाषा में छपा, यह छपा आपका अंग्रेजी भाषा में। भैया कैसा पत्र था ये, तो यह था साप्ताहिक था। कैसा था दोस्तों, साप्ताहिक था। अरे इसके अन्य नाम क्या थे, तो इसके अन्य नाम क्या थे, एक नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। यह इसका एक नाम और क्या था, हिक्की बंगाल साप्ताहिक था। अरे पिंटू सोलंकी जी, थारा नाम लेने से कछु हो जाएगा क्या, हमारा नाम लो, थारे नाम से कछु नहीं होगा। संगीता सोलंकी जी, गुड इवनिंग नहीं संगीता जी, गुड आफ्टरनून से गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, फटाफट लाइक का बटन दबाइए, है ना। तो ये रहा बंगाल गजट। इतनी बात समझ में आई बंगाल गजट। आइए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला हमारा, जो हमारे ममता जी का डाउट था। ममता जी ये लीजिए, मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। अगला जो पत्र था, अगला जो पत्रिका था वह कौन सा था, उदंड मार्तंड था। उदंड मार्तंड था दोस्तों। कौन है, भोला जी गुड आफ्टरनून, सुभाष जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों, है ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, दयाराम भाई, दयाराम जामरे जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे क्या था, उदंड मार्तंड था। कौन था, उदंड मार्तंड, जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1826 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 30 मई 1826 को हुई थी। कब हुई थी, 30 मई 1826 को हुई थी। अरे भैया उसके संस्थापक कौन थे, किनको जाता है इनका श्रेय, उदंड मार्तंड को आपका संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पंडित जुगल किशोर शुक्ल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने सन 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड की स्थापना की थी। इसके पहले वाला हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हमने बंगाल गजट पढ़ा। बंगाल गजट की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बंगाल गजट की स्थापना कब हुई थी। जब तक आप कमेंट करेंगे मैं ही बता देता हूं कि 29 जनवरी 1780। और अगला कब छपा, 1826 में। अब दूसरी बात, यह किस में छपा था, किस भाषा में, तो यह छपा था दोस्तों हिंदी भाषा में। किस भाषा में छपा था, हिंदी भाषा में। पिंटू सोलंकी जी दोस्त मस्ती नहीं करो, किस भाषा में छपा था, हिंदी भाषा में छपा था। समझ में आया। दूसरी बात, इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेषता क्या थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें विशेषता क्या थी, जो ममता जी का डाउट था। आइए ममता जी देखिए यहाँ पे कि प्रथम हिंदी पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था, मतलब भारत का पहला हिंदी भाषा में छपने वाला पत्र था। भारत में पहला हिंदी भाषा में छपने वाला पत्र था। समझ में आया दोस्तों, कौन सा था, उदंड मार्तंड था। इसीलिए देखिए, इसीलिए ध्यान समझिएगा, इसीलिए दोस्तों 30 मई को, मतलब प्रत्येक वर्ष की 30 मई को हम क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम
ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा, इसीलिए प्रत्येक वर्ष की 30 मई को हम क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर से इसको रिवीजन करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आइए चलते हैं, रिवीजन चलते हैं। तो हमने क्या बोला, अगला क्या था, हमारा अगला पत्र क्या था, उदंड मार्तंड था। उदंड मार्तंड, जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 30 मई 1826 में। किन्होंने की, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अभी नाम कभी नाम याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना, पन्ना में एक बहुत फेमस मंदिर है पंडित जुगल किशोर जी की, मतलब हमारे श्री कृष्ण जी की मंदिर है, तो ऐसे याद कर लेना, है ना। अच्छा, किस भाषा में छपा, तो यह भाषा में छपा, हिंदी में। किस भाषा में छपा, हिंदी में। अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हिंदी भाषा में छपने वाला पहला पत्र कौन सा हो गया, उदंड मार्तंड हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष की 30 मई को हम क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते। क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते। समझ में आया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे समझते हैं, आइए आगे समझते हैं अगली बात के लिए चलते हैं हम फिर से अपने स्लाइड की तरफ। दो बातें समझ में आई, ये अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, अभी हम मध्य प्रदेश में नहीं गए हैं। मध्य प्रदेश में चलेंगे, कोई पूछ मत लेना सर मध्य प्रदेश का कहाँ है, हम मध्य प्रदेश चल रहे, धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लीजिए, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिए, ये रहा अगला स्लाइड। अब ये बंगदूत क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, आइए बंगदूत भी देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिखा है बंगदूत की स्थापना कब हुई, तो याद करना है इसकी स्थापना कब हुई है, 1829 में। कब हुई है इसकी स्थापना, 1829 में हुई है। हमने क्या क्या डेट पढ़ लिया, हमने पढ़ा 29 जनवरी 1780। फिर हमने क्या पढ़ लिया, 30 मई 1826। अब हमको क्या पढ़ना है, 1829। क्या है, संस्थापक कौन थे बंगदूत के, राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत के कौन थे संस्थापक, राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छे से जानते हैं आप इतिहास में, है ना, इनको आप इतिहास में बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि किस भाषा में छपा, तो यह छपा दोस्तों बांग्ला में, हिंदी में, उर्दू में और बनारसी में। किस किस भाषा में छपा दोस्तों, बांग्ला में, हिंदी में, उर्दू में, बनारसी में। कहां से छपा, यह छपा कलकत्ता से। कहां से छपा दोस्तों, कलकत्ता से। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया बंगदूत, तो एकमात्र मतलब पहला पत्र, मतलब पहली पत्रिका, पहला पत्र जो एक साथ 4 भाषाओं में छपा था। पहला पत्र या पहली पत्रिका जो एक साथ 4 भाषाओं में छपा था। इसके पहले जो बंगाल गजट था वो सिर्फ अंग्रेजी में छपा था। इसके बाद जो उदंड मार्तंड था वो पहली बार सिर्फ हिंदी भाषा में छपा था। लेकिन बंगदूत एक ऐसा आया जो किस भाषा में छपा, ये 4 भाषाओं में एक साथ छपा। किस भाषा में छपा, एक भाषाओं में छपा। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, इसको अपन ने बोल दिया बंगदूत कह दिया। तो बंगदूत के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो बंगदूत के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1829 में। संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। कौन कौन सी भाषा में छपा, तो 4 भाषाओं में छपा, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। कहां से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। बनारस टिक लगा के मत आ जाइएगा एग्जाम में, समझ में आया दोस्तों। अरे विकास बालक, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, इतनी जल्दी हड़बड़ाओ नहीं बालक, सब बताएंगे। तो समझ में आया कहां से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। हमने 3 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली, रिपीट करना है, रिवीजन करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया, तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भूल जाऊं, मुझे याद दिला दिया करिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया। चलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अरे बंगाल गजट कहां से प्रकाशित हुआ, पूनम जी उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बंगाल गजट। तो बंगाल, कलकत्ता कहां से होगा पूनम जी, कैसे बात कर रही हैं आप बताइए।
अरे बालक सब्र करो, थोड़ा ठहरो, आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला पत्र और पत्रिका आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अगला हमने लिखा बनारस अखबार। अगला क्या लिखा हमने? बनारस अखबार लिखा है। ये क्या होता है बनारस अखबार? तो जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी चीजें पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलेगा, बहुत सारे ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरी बात, लाइक के बटन अभी बढ़ नहीं रहे हैं, जल्दी से लाइक के बटन को बढ़ाइए। इतने देर से क्या कर रहे हैं? लाइक के बटन रुकने नहीं चाहिए, जल्दी से 350 के पार जल्दी से जाइए। हम बात कर रहे हैं आपका बनारस अखबार की। तो जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1849 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1849 में हुई थी। अच्छा, हमने 3 डेट पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा 1780, एक हमने पढ़ा 1826, एक हमने पढ़ा 1829। अब नया क्या डेट आ गया? 1849 आ गया। नया डेट क्या आ गया? 49 आ गया। हाँ ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका 1849। भाई संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद। यह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे आपके सितारे हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? सितारे हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कई क्वेश्चन यहां से बन गया कभी एग्जाम में। सितारे हिंद के नाम से कौन प्रचलित था? तो राजा शिव प्रसाद जी प्रचलित थे। राजा शिव प्रसाद जी ने किस पत्र का स्थापना किया था? तो वह था आपका बनारस अखबार का। उल्टा आ जाओ, बनारस अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद जी थे। या राजा शिव प्रसाद जी एग्जामिनर वाला न दे दे और सितारे हिंद लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ठीक है ना? समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब यहां पे हमने बोला कि किस भाषा में छपा था? यह भाषा थी इसकी हिंदी। जो बनारस अखबार की भाषा थी वह क्या थी? हिंदी थी। अब दूसरी बात, स्थान क्या था? भैया जब यहाँ पे बनारस अखबार लिखा है तो इसका स्थान क्या होगा? इसका स्थान हो जाएगा बनारस। इसका स्थान क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा बनारस हो जाएगा। अब मेरे एक बात बताइए सर जी, इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना क्या चल रहा है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे विशेष पढ़िए कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र। देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तन। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार। कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? कंफ्यूज होना भी नहीं है ना? हिंदी प्रदेश का मतलब गुरु अब आप पीछे मत मुड़ना, नहीं तो मैं कैमरे से निकल आऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, है ना? है ना? चलो, अनुराधा नामदेव जी पूछ रहे सर अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम बता दो दोस्तों। चलो, यहां पे लिखा है 1849। इतनी बात समझ में आई? इसकी भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला आ गया हमारे पास, जो अगला हमें याद रखना है, यह अगला क्या है? समाचार सुधा वर्षण। अगला कौन सा है? तो अगला है, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है सर जी। चालू गया? चलो बहुत बढ़िया, चलो चालू हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए हम बात कर रहे थे समाचार सुधार वर्षण की। तो समाचार सुधार वर्षण की जो स्थापना हुई है वह कब हुई थी? वह हुई थी 1800। ठीक है, चलो आगे समझो। आज की क्लास का याद नहीं है हमें सर जी। रविराज जी कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। यहां पे लिखा है कि समाचार सुधा वर्षण की स्थापना हुई थी 1854 में। यह क्या था? यह प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। यह क्या था? प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे श्याम सुंदर सेन जी थे। जिसके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर सेन जी थे। दूसरी बात कि किस भाषा में छपा था? तो यह भाषा में छपा था, हिंदी भाषा में। कहां से प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों कलकत्ता से। कहां से प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना? चलो आज थोड़ा सा रुक रहा होगा, कोई बात नहीं, है ना? आपके पास वीडियो पहुंच रही होगी, है ना? वीडियो चल रहा है, रुक नहीं रहा है दोस्तों।
ठीक है, रुक रुक कर चल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए समझे, यहाँ पे हमने बोला समाचार सुधारवर्षण, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं सबके लिए, ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा। हमने बोला कि पहला जो समाचार, जो अगला समाचार पत्र है वह है आपका समाचार सुधारवर्षण, जो क्या था, पहला हिंदी दैनिक पत्र था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1854 में। किस संस्थापक ने की थी, तो उसके क्या था, श्याम सुंदर सेन जी ने। किस भाषा में किया था, तो यह किया था हिंदी भाषा में। कहां से प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ था आपका कलकत्ता से। कहां से प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ था दोस्तों, यह प्रकाशित हुआ आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अब कुछ दोस्तों का डाउट है कि सिर्फ हिंदी प्रदेश क्या है ना, तो इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम हिंदी प्रदेश की तरफ समझते हैं क्या होता है। हाँ चल रहा होगा, हाँ ठीक है। चलो, अब कुछ लोगों का डाउट है सर हिंदी प्रदेश क्या होता है, तो मैं आपको उनको हिंदी प्रदेश बता देता हूं कि भैया जो पूरा भारत है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जो हिंदी प्रदेश है, ऐसा कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ऐसा बोला जाता है कि कुल कितने हिंदी प्रदेश हैं, कुल 10 हिंदी प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं, कुल 10 हिंदी प्रदेश है। मतलब इसका मतलब हो गया कि ऐसे प्रदेश जहां की वो राजभाषा क्या है, तो वहां की राजभाषा हिंदी है दोस्तों। वहां की राजभाषा क्या है, वहां की राजभाषा हिंदी है। बहुत जल्द ऑफलाइन की क्लास शुरू होगी, बस कुछ दिन और बचे हैं, इतना समय काट लिया तो कुछ दिन और दोस्तों, बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मे भी दीपावली के बाद शुरू हो जाए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे क्या बोला कि ऐसे प्रदेश जहां की राजभाषा क्या है, हिंदी है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंदी प्रदेश कहते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने प्रदेश हैं, ऐसे 10 प्रदेश हैं। समझ में आया दोस्तों, ऐसे कितने प्रदेश हैं, ऐसे कुल 10 प्रदेश हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब वो 10 कौन कौन से, मैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा और आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो अगला पेज आपके स्क्रीन पर ये आ गया, ध्यान से पढ़िए। अगला पेज यहाँ पे देखेंगे तो अगला पत्रिका आपको देखने को मिलेगा। अगले पत्रिका का नाम है बाला बोधनी। अगले पत्र या पत्रिका का नाम क्या है, बाला बोधनी नाम है। क्या नाम है, पत्र और पत्रिका नाम। अरे ये रिपीट क्यों नहीं हो रही है क्लास, पूनम जी हो जाएगी, परेशान मत हो दोस्त, है ना, हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। यहां पे हमने क्या बोला, बाला बोधनी जो है अगला हमारा पत्र और पत्रिका हो गई, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। किन्होंने की थी, तो यह किए थे, इनका श्रेय जाता है किनके, इनके संस्थापक जो हैं वह थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधनी नामक पत्र का प्रकाशन किया था। कब किया था, 1874 में। किस भाषा में किया था, तो यह किया था हिंदी भाषा में। किस भाषा में किया था, यह किया था हिंदी भाषा में किया था। और किस स्थान से किया था, तो यह किया था आपका बनारस से। किस स्थान से प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ था आपका बनारस से। किस स्थान से प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ आपका बनारस से हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां देखिए इंपॉर्टेंट का केवल महिलाओं के लिए था, केवल महिलाओं के लिए यह प्रकाशित किया गया था। मतलब इसमें जो भी छपता था सिर्फ महिलाओं के लिए था, ये महिलाएं पढ़ती थी, ये महिलाओं के लिए छपने वाला पहला पत्र था। और किस रूप में था, यह मासिक था। मतलब ये जो बाला बोधनी है यह किस कब आता था, तो यह मासिक आया करता था, मतलब महीने में एक बार आया करता था, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसकी भी फटाफट। सर जी मैंने इसलिए तो स्टार्टिंग से चल रही थी वीडियो, वो भी लाइव, ओके। गुड आफ्टरनून अर्चना मंडलोई जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो यहां पे आपको आज बाला बोधनी तक मैं क्लास रोकता हूं, कुछ नेटवर्क इशू भी आ गया है तो एक काम करते हैं, आज क्लास यहीं पे रोक देते हैं। कल फिर हम नित्य 3 बजे मिलेंगे और इसको मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, एक बार रिवीजन कर दूंगा और फिर नए सिरे से और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज शाम को 5 से 6 बजे आपकी आज से हमारे सत्यादि शर्मा क्लासेस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की क्लास हमारे आदरणीय गुप्ता सर जी की तरफ से पढ़ाया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में उपलब्ध होइएगा और अपने करंट अफेयर्स की और ज्ञान बढ़ाइएगा दोस्तों। साइंस की भी क्लास है 4 बजे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, भारत माता की जय।